हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर राशिद नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल अलील अल्लाम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइल किराम व अला आलिहि व अस्हाबिहिल लज़ीना हुम फाज़ू बिद्दीनित ताम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दरूद पाक की नज़रें पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व अला आलिहिल किराम बारिक वसल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात, कौम मुस्लिम की इस्लाह के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स अरसे दराज से चल रहे हैं और मेरे ख्याल से चलते रहेंगे। ये मदारिस का नेटवर्क मकातीब और जामियात, कॉन्फ्रेंसें, जलसे, तहरीक, ये सब के सब जितनी भी तहरीक हैं, सब के सब सिर्फ एक ही टारगेट है सबका कि कौम मुस्लिम की इस्लाह की जाए। बहुत बड़ा अलमिया और बहुत बड़े दुख की बात है कि कौम मुस्लिम कितनी बिगड़ी हुई है कि इसके लिए सब पूरे जितने भी उलमा निकल रहे हैं, उलमा की खेप निकल रही है, सबकी फिक्र यही है कि कौम मुस्लिम की इस्लाह की जाए, कौम मुस्लिम को राह रास्त पे लाया जाए। और अजीब बात है, मर्ज बढ़ता गया जूजू दवा की। हालात बहुत अच्छे नहीं कि मदारिस बहुत ज्यादा खुल गए, जलसे बहुत ज्यादा होने लगे, कॉन्फ्रेंसें बहुत होने लगी, तहरीकात बहुत आई। मैं समझता हूँ, मैं अपने गिरदो पेश का जो जायजा लेता हूँ तो हालात कुछ ऐसे ही हैं कि मर्ज बढ़ता गया जूजू दवा की। आखिर वजह क्या है, कारण क्या है? अच्छी अच्छी तकरीरें होती हैं, महंगे महंगे शायर आते हैं, उनका भी शायद मकसद यही होता होगा, शायरों का भी मकसद कि कौम मुस्लिम सुधर जाए, नमाज पढ़ने लगे, जमात से नमाज पढ़ने लगे, मस्जिदें भरने लगे, शायद उनका भी यही मकसद होता होगा। उलमा का तो मकसद मैं समझता हूँ यही है, और जो तहरीकात हैं उनका भी टारगेट यही है। मदारिस में हम लोग जो तलबा को पढ़ाते हैं उनको भी हम लोग यही कन्विंस करते हैं कि जाना, आप फील्ड में उतरना तो कैसे रहना, आपको क्या करना है, कौम के लिए क्या क्या करना है, यही मकसद होता है सबका। तो गोया एक सूत्री प्रोग्राम है हमारा, चाहे शोरा हो, चाहे उलमा हो, चाहे खुतबा हो, चाहे मुबल्लिगीन हो, दुआत हो, सबका एक सूत्री प्रोग्राम है कौम मुस्लिम की इस्लाह। लेकिन इस्लाह कमा हक़्क़ू हो नहीं पाती। हमारी बातें लोगों के दिलों में लगता है उतर नहीं पाती हैं, या उतरती हैं तो दिल ऐसा चिकना हो गया है कि सरक कर इधर उधर दाएं बाएं हो जाती है।
दिल या तो इतना चिकना हो गया, पत्थर हो गया कि वहां तक बातें तो पहुंचती हैं, लेकिन दिल में जज्ब की सलाहियत नहीं, कबूल करने की सलाहियत नहीं। आखिर दिल को कबूल करने की सलाहियत वाला कैसे बनाया जाए, इस पर मैं समझता हूं गौर व खौज करने की जरूरत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीब बात है कि हम लोग बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन वो हरकत या वो तेजी, वो असरात नहीं पैदा हो पाते जो दुनियावी चीजों में पैदा होते हैं। हमारे दिल पता नहीं क्यों इस्लामियात को कबूल करने के लिए आमादा नहीं हो पाते और गैर इस्लामी बातों को कबूल करने के लिए बल्कि उसकी तरफ खिंचाव बहुत ज्यादा होता है। आप इन सब का हाल क्या हो सकता है कि दिल ही की इस्लाह की जाए, दिल की इस्लाह का कोई फार्मूला ढूंढा जाए, तलाश किया जाए कि दिल ये सही हो जाए, दिल ठीक हो जाए हमारा और आपका, तो जरूर बातें जाकर के वहां पर पहुंचेंगी और दिल कबूल करेगा। जब दिल कबूल करेगा तो दिल ही तो गवर्नर है। फिर वो दिल जब आपका सुधर जाएगा तो ऑटोमेटिक आप इस्लामियात में इनकलाब बर्पा करेंगे और इस्लामियात पर अमल करने की कोशिश करेंगे। हमारे और आपके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पहले इस बात पर फोकस किया है। आपका इरशाद गिरामी है, इन्ना फी जसदिकुम मुदगतन इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लुहु इज़ा सलहत सलहल जसदु कुल्लुहु। तुम्हारी इस बॉडी में, तुम्हारे इस जिस्म में गोश्त का एक लोथड़ा अगर वो डिस्टर्ब हो गया, वो खराब हो गया, तो सारा निजाम चौपट हो जाता है, खराब हो जाएगा। बेशक बेशक। और अगर वो ठीक रहा तो सारा निजाम ठीक रहेगा। कालू सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह माहिया, वो गोश्त का लोथड़ा है क्या? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अला इन्नमा हियल क़ल्ब, सुनो वो दिल है, दिल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। लिहाजा इसी दिल की इस्लाह की हमें और आपको कोशिश करना चाहिए कि दिल की इस्लाह हो जाए। अगर दिल की इस्लाह हो गई, दिल सुधर गया, दिल कंट्रोल में आ गया, तो ऑटोमेटिक आपको नमाज का शौक पैदा होगा, रोजे का शौक पैदा होगा, मालदार है तो ज़कात देने का जज्बा पैदा होगा, मालदार है इस्तिताअत है तो हज करने का भी शौक पैदा होगा, गुनाहों से बचने का जज्बा पैदा होगा, गुनाहों से दिलों में नफरत पैदा होगी। हजरते अब्दुल्ला बिन मसऊद रदी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े चहीते सहाबी, और इनका बड़ा जलवा है, नाम है। इन्होंने एक फार्मूला बताया, हमारे और आपके दिल को चेक करने के लिए एक फार्मूला बताया, एक सिस्टम बताया, तरीका बताया। यूं तो हम लोग हार्ट चेकअप के लिए डायग्नोसिस सेंटर पे जाते हैं और चेक करवाते हैं। कुछ भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हुआ, इंसान बेचैन हो जाता है और चेकअप के लिए पहुंच जाता है। वहां रिपोर्ट शायद कुछ ताखीर से मिले, लेकिन हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रदी अल्लाह तआला अन्हु ने रिपोर्ट हासिल करने का, हार्ट चेकअप की रिपोर्ट हासिल करने का जो तरीका बताया है, अभी बैठे बैठे यही रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। आपने फरमाया, उतलुब कल्ब का फी सलासत मवातिना, अपने हार्ट को तुम लोग 3 स्टेज पर चेक करो। उतलुब कल्ब का फी सलासत मवातिना, 3 स्टेज पर चेक करो। नंबर 1 इंदा जिक्रिल्लाह, अल्लाह के जिक्र के वक्त तो अपने हार्ट को चेक करो कि उसको ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, लुत्फ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अल्लाहू अल्लाहू का जिक्र करके खुद चेक कर लो आप कि दिल की पोजीशन क्या है। तहरीक दावत इस्लामी के लोग हफ्तावारी इज्तिमा में अल्लाहू अल्लाहू का विर्द कराते हैं, जिक्र करते हैं,
और कुछ खानकाह के लोग भी इस अमल को करते हैं। आप भी करके देखो और चेक करो कि आपका दिल, यही अल्लाह रसूल की बात हो रही है, यही बैठ के चेक करो आप कि आपका दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा। अगर लग रहा है समझ लो कि रिपोर्ट अच्छी है, और अगर घबराहट हो रही है कि यार बेमतलब बैठ गए आकर के, अब उठे तो किधर से उठे, कहां से उठे, किधर से जाएं, बेहतर तो था कि सो ही लेते या मोबाइल पे कुछ प्रोग्राम देख लेते। कहां आके फंस गए, मौलाना कैसर ने कहां ला करके फंसा दिया, अब उठे तो कैसे उठे, तो आप समझ लीजिए कि रिपोर्ट गड़बड़ है। दूसरा स्टेज इन द तिलावत कुरान, कुरान की तिलावत के बाद आपका दिल अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होना चाहिए, आपका दिल लगना चाहिए। अगर दिल नहीं लग रहा है कुरान की तिलावत के वक्त, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, घबराहट हो रही है, उलझन हो रही है, समझ लो कि हार्ट की रिपोर्ट बड़ी गड़बड़ है। देखिए ऐसा नहीं है कि हमारा दिल कहीं लगता ही नहीं, लगता तो है, बड़े कायदे से लगता है। आप देखिए टीवी के स्क्रीन पर क्रिकेट होने लगे और खास तौर से भारत और पाकिस्तान का होने लगे, देखिए कितना अच्छा दिल लगता है, इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि माँ बाप की दवा लेने जाते हैं दुकान पर, मेडिकल स्टोर पर, वहां देख रहे हैं क्रिकेट हो रहा है, भूल गए कहाँ आए थे, किस लिए आए थे, बाद में मुंह लटकाए घर पहुंचे, दवा दवा तो भूल गया मैं, क्यों? दिल लग गया कहीं जाकर के, कायदे से लग गया। तो ऐसा नहीं कि दिल लगता नहीं है, दिल बहुत कायदे से लगता है, लेकिन दूसरी जगहों पे जाके दिल लगता है। तो अगर कुरान की तिलावत के वक्त आपका दिल नहीं लग रहा, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको घबराहट हो रही है, इमाम साहब नमाज के लिए खड़े हुए और आप उलझन महसूस कर रहे हैं कि पता नहीं कितना लंबा खींचेंगे यार, ये पता नहीं कितनी लंबी सूरत पढ़ेंगे ये। अभी तरावी का सीजन आ रहा है रमजान शरीफ में, देखिए साहब पीछे से धीरे धीरे आउट होते चले जाएंगे। शुरू में 3 सब, लास्ट में इमाम साहब देखेंगे 5 आदमी, 20वीं रकात में 5 आदमी खड़े हुए। तो क्या है कि हार्ट की रिपोर्ट बड़ी गड़बड़, इसकी इस्लाह की जरूरत है, इसकी दवा की जरूरत है, इलाज की जरूरत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तीसरा स्टेज वफी औकातिल खलवा, खलवत के औकात में जब तन्हाई हो, आपके पास कोई ना हो, आप बिल्कुल अकेले हो, तो कम से कम उस वक्त तो रब को याद करना चाहिए, रब की तरफ मुतवज्जे होना चाहिए। लेकिन हाय रे तन्हाई, हमारी तन्हाई भी छिन गई, इस मोबाइल ने हमारी तन्हाई भी ले लिया। अब तन्हा रह करके भी हम तन्हा नहीं रहते। ऐ काश आप जब तन्हा हो तो मोबाइल स्विच ऑफ कर दे और रब की तरफ मुतवज्जे हो जाएं। जब तक नींद ना आए रब की तरफ मुतवज्जे हो जाइए, रब को याद कीजिए कि रब का आप पर क्या क्या एहसान है, कितने एहसानात उसने किए हैं, क्या क्या उसने अता फरमाया है। अपनी बॉडी पे गौर कीजिए, परवरदिगार ने फ्री ऑफ कास्ट कितनी एनर्जी अता कर दिया है परवरदिगार ने, कुछ तो गौर कीजिए, कुछ तो शर्माइए। आला हजरत ने बहुत पते की बात कही, रिज़्क़े खुदा खाया किया, फरमाने हक टाला किया, शुक्रे करम तरसे सजा, ये भी नहीं वो भी नहीं, दिन लौह में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, शर्मे नबी खौफे खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। कितने एहसानात है परवरदिगार के, कितने इनामात है आपके रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, कुछ तो शर्माते हैं आप। वफी औकातिल खलवा, आप खलवत के औकात में परवरदिगार की तरफ मुतवज्जे हो जाएं, समझ लीजिए कि रिपोर्ट अच्छी है। इन तीनों स्टेज पर अगर आपकी रिपोर्ट गड़बड़ है तो अब आपको टेंशन होना चाहिए। आपका हार्ट है, आपका दिल है ये, और बिल्कुल बेकार हो गया स्पिरिचुअल के एतबार से, रूहानियत के एतबार से बिल्कुल बेकार हो गया, तो फिक्र तो होना चाहिए ना। आपका अच्छा खासा मोबाइल हो और काम ना कर रहा हो तो फिक्र तो होनी चाहिए ना कि यार इसको सर्विस सेंटर पर ले जाना चाहिए। तो मेरे अजीज, आपका हार्ट है और सबसे अहम पार्ट है ये, बॉडी का सबसे अहम पार्ट है, और वही डिस्टर्ब हो गया है, तो आपको फिक्र होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए कि यार अब इसको सर्विस सेंटर पे लेके जाना चाहिए।
हार्ट का सर्विस सेंटर कहाँ है? कहीं नहीं, वो आपके पास है। वहीं सर्विस हो जाएगी, आपके हार्ट की सर्विस हो जाएगी। क्या है? यही कि डेली आप रोजाना 10 मिनट का आप वजीफा कीजिए, और लंबा चौड़ा नहीं, बस यही अल्लाहू 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 का वजीफा शुरू कर दीजिए। हार्ट की सर्विस हो जाएगी और इंशाअल्लाह आपका दिल सही हो जाएगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये आपका बड़ा आसान फार्मूला है, ना इसमें वजू की जरूरत है, ना बहुत एहतिमाम की जरूरत है। कहीं भी तन्हाई में बैठ जाइए, हो सके तो आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद करके 10 मिनट, मात्र 10 मिनट आप अल्लाहू अल्लाहू का जिक्र करें। आप, मुझे उम्मीद कवी है अपने रब के करम से कि आपके दिल की सर्विस हो जाएगी और आपका दिल इस लायक हो जाएगा कि उलमा की बातें वहां जाकर के उतरेगी और आपका दिल उसे कबूल करेगा और आप नेकियों की तरफ बड़ी तेजी से अपने कदम बढ़ाते नजर आएंगे। ये दिल बड़ा पापी और बड़ा सही भी है। जैसा आप इसको रखें, दिल अरबी में कल्ब को कहते हैं। कल्ब का माना उलटना पुलटना। ये उलटता पुलटता रहे, कब इधर उधर हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, कब बिगड़ जाए क्या कहा जाए। ये उलटता पुलटता रहता है। इन हजरात को देखकर, इनके जुब्बा को देखकर, इनकी टोपी को देखकर मुझे इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक बात याद आई। बड़े अच्छे अच्छे जुब्बे, अल्लाहु अकबर। देखिए कैसे कैसे जुब्बे हैं माशाअल्लाह, इतने खूबसूरत खूबसूरत जुब्बे, खूबसूरत खूबसूरत टोपियां कि गुलदस्ते की जरूरत ना पड़े। जी ऐसी ऐसी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ टोपियां हैं कि बैठ जाए कायदे से, सलीके से अगर बैठाया जाए तो स्टेज पर गुलदस्तों की जरूरत ना पड़े। जुब्बे भी माशाअल्लाह इतने खूबसूरत खूबसूरत जुब्बे। तो माशाअल्लाह इन जुब्बे वालों को देखकर एक बात याद आई हजरत इमाम बुखारी की। हजरत इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम खत्म बुखारी शरीफ बार बार आप लोग सुनते होंगे। हर मदरसे में अब खत्म बुखारी शरीफ, हालांकि एक चीज खत्म कुरान हर मदरसे में होता है, उसका जलसा ही नहीं करते लोग। आप करते हैं शायद, हाँ ये कर रहे हैं। बहरहाल खत्म कुरान का जलसा सबको करना चाहिए और खत्म कुरान वाकई हकीकत में खत्म कुरान होता है। हकीकत में खत्म कुरान होता है और खत्म बुखारी शरीफ वो एक रस्म होती है। खत्म बुखारी शरीफ हो नहीं पाता। खत्म बुखारी शरीफ शायद बैद उस मदरसे में हुजूर हाफिज़ मिल्लत के बारे में सुनता हूँ कि वो खत्म बुखारी शरीफ वाकई हकीकतन कराते थे। सुभान अल्लाह, सुभान। बुखारी शरीफ की एक एक हदीस दोनों जिल्दें वो पढ़ाते थे, लेकिन अब हालात थोड़ा सा शॉर्ट हो गए बहुत। हर चीज तो अब शॉर्ट काट चलती है, तो इसलिए खत्म बुखारी शरीफ अब एक रस्म है और रस्म की बरकतें तो मिलेगी, जाहिर सी बात है। हम अजान दे रहे हैं, रह गई रस्म अजान, रूहे बिलाली न रही। तो ऐसा नहीं कि बरकतों से खाली है वो, रूहे बिलाली नहीं है लेकिन बरकतों से खाली भी नहीं है। अजान चलती रहना चाहिए, अजान होती रहना चाहिए और होती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो खत्म बुखारी शरीफ के मौके से आप लोगों को बार बार ये सुनने को मिलता होगा कि कोई बहुत बड़े इमाम थे, बड़े मुहद्दिस थे, बड़े जलीलुल कद्र आलिम दीन थे। अहादीस नबविया को उन्होंने इकट्ठा किया, जिस शान से इकट्ठा किया उस शान से किसी दूसरे मुहद्दिस ने इकट्ठा नहीं किया, इसलिए उनका नाम बहुत रोशन, बहुत मकबूल है इमाम बुखारी का। तो बहरहाल वही जलीलुल कद्र मुहद्दिस की बात है कि एक सफर पे निकले आप। सफर दरिया का था, साथ में एक खादिम भी था। खादिम ने देखा कि हजरत अपने बैग में क्या क्या सामान रखते हैं। सामान रखा, एक सामान पर उसकी नीयत बिगड़ गई, दिल बिगड़ गया। अब नीयत को क्या कीजिएगा, ये तो चुनौती पर भी बिगड़ जाती है कभी कभी। तो नीयत को क्या कीजिएगा, आदमी की नीयत कब बिगड़ जाए, क्या हो जाए, किस पर बिगड़ जाए। मोबाइल पे बिगड़ जाए तो चलो ठीक है, चुनौती तक पे बिगड़ जाती है, 5 रुपए की सिक्के पर बिगड़ जाती है नीयत। तो सब क्या कीजिएगा, ये दिल, इसलिए इसको बहुत हमेशा कंट्रोल में रखने की जरूरत है।
कब ये आपको समझा देवे कि करोड़पति बनना है तुमको, शुरू कर दो ये काम, यही 5-5 रुपए से शुरू कर दो, धीरे धीरे करोड़पति बन जाओगे। हम लोग बेईमानी, हमारे यहाँ बेईमानी क्या, 5 रुपए के लिए बेईमानी, 2 रुपया के लिए बेईमानी, झूठ बोल देते हैं, फ्रॉड करते हैं, 420 करते हैं, जबकि फ्रॉड है 420 मजहब इस्लाम में मुसलमान के साथ तो जायज ही नहीं है, गैर मुस्लिम के साथ भी जायज नहीं है, और अरबी गैर मुस्लिम के साथ भी जायज नहीं है। हमारे और आपके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लैसा मिन्ना मन गश्शा और मन गश्शा लैसा मिन्ना, जिसने भी फ्रॉड किया हम उसका बाइकाट करते हो, हम में से है ही नहीं। पैगंबर ने ये ऐलान फरमाया। तो हजरत इमाम बुखारी के उस खादिम की नीयत आ गई किसी कीमती सामान पर, किसी अच्छे सामान पर, अब दिल बराबर लगा कि उसको मुझे मिल जाता, कैसे मिलेगा, क्या जुगाड़ होगा। देखिए जैसी नीयत वैसी हरकत होती है इंसान की। नीयत अच्छी रखेंगे आप तो अच्छी हरकत आपसे होगी, नीयत बुरी रखेंगे तो बुरी हरकत होगी। शैतान तो आपका हेल्प करने के लिए मुकम्मल तैयार है, पूरी हेल्प करने के लिए जुगाड़ बताएगा, इसे कर लो ना, कहाँ चक्कर में पड़ा, इसे कर लो ना, अरे बता दो ये डुप्लीकेट नहीं है ओरिजिनल है, कौन चेक करता है, बाल डुप्लीकेट है, आप ओरिजिनल बता के बिचवा रहा है शैतान। तो इमाम बुखारी रदियल्लाहु ताला अन्हु के खादिम ने जब नीयत खराब हुई तो शैतान हेल्प करने के लिए तैयार हो गया, कहा चलो। अब जब कश्ती बीच मझधार में पहुंची, खादिम चीखने लगा, या अल्लाह मेरी अशरफियों की थैली किसी ने चुरा लिया, अशरफियों की थैली। यही देखा था उसने रखते हुए, सोचा कि शोर मचाऊंगा और अभी मल्लाह झोली की तलाशी लेगा, जिसके पास भी झोली मिलेगी वो मुझे मिल जाएगी, वो हजरत के पास है। ये उसने प्रोग्राम बनाया, प्रोग्राम बना के शैतान ने सिखा दिया कि बस यही करो, आसान रास्ता है। बीच मझधार में चिल्लाना शुरू कर दिया, शोर मचाया, मेरी थैली मेरी थैली मेरी थैली। मल्ला ने कहा शांति बनाओ, किनारे लगने दो, अभी झोली सबकी तलाश करता हूँ, तलाशी लेता हूँ सबकी, घबराओ नहीं। हजरत इमाम बुखारी सुन रहे हैं कि ये तो और मोमिन की फरासत, अल्लाह अकबर, ज़हानत। हजरत इमाम बुखारी ने अपनी ज़हानत से महसूस कर लिया, अपनी ईमानी ज़कावत से आपने महसूस कर लिया कि ये इसकी नीयत खराब हो गई है, वरना इसके पास कहाँ अशरफियों की थैली है, ये उसी के लेने के चक्कर में ये सब नाटक कर रहा है। बहरहाल कश्ती किनारे लगी, जब तलाशी ली गई, किसी के पास वो थैली मिली नहीं। हजरत इमाम बुखारी के झोले में भी, इनकी बैग में भी नहीं मिली। और किसी को तो हैरत नहीं हुई, सबने कहा कि ये फ्रॉड करता है, झूठा है। अगर ये लेकर आया होता तो कश्ती में किसी न किसी के पास तो होती, वो चोरी हुई होती। आखिर हुई क्या, ये फ्रॉड कर रहा है, 420 कर रहा है, या तो ये क्रेक है। बहरहाल लेकिन खादिम तो खूब समझ रहा है कि हजरत ने रखा था, आखिर थैली गई कहां, इसको सबसे ज्यादा हैरत। अब रास्ता चले पीछे पीछे खादिम कहता है कि हजरत अब तो बता दीजिए वो थैली कहां है, आपने मेरे सामने रखा था, बैग में है कहां। हजरत इमाम बुखारी का जवाब सुनिए, फरमाते हैं कि मैंने थैली दरिया में डाल दिया धीरे से। जब तुमने ये शरारत की तो मैंने थैली दरिया में डाल दिया। कह रहे इतना कीमती सामान, इतनी कीमती दौलत आपने दरिया में डाल दी? कि हाँ। कहा क्यों आपने ऐसा किया? कहा मैंने इसलिए ऐसा किया कि कल को ये मैसेज जाता कि जुब्बा वाले भी चोरी करते हैं, दाढ़ी वाले भी चोरी करते हैं। मैंने इस जुब्बे की लाज बचा ली, मैंने दाढ़ी की लाज बचा ली। मैंने इस दाढ़ी के विकार को बचाने के लिए, जुब्बे के विकार को बचाने के लिए मैंने ये सोचा कि थैली, अशरफियों की थैली में जाया कर सकता हूं, लेकिन जुब्बे का बेकार न जाने दूंगा, टोपी का बेकार न जाने दूंगा, इमामे का बेकार न जाने दूंगा।
मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, मेरे अजीज, जुब्बा पहनना बड़ा आसान है। जुब्बा पहनना बड़ा आसान है, बगैर लुंगी के भी पहन सकते हैं आप, बहुत आसान है। जुब्बा पहनना आसान है, ये बड़ी वाली टोपी लगाना बहुत आसान है। इमामा बांधना मुश्किल तो है, लेकिन उसमें भी बाद लोग बड़े एक्सपर्ट होते हैं, बांध लेते हैं। बांधना चाहिए, इमामा सुन्नत है, लंबा कपड़ा पहनना सुन्नत है, सब ये सब सुन्नत है मेरे अजीज। लेकिन इसके विकार को बरकरार रखना ये आपकी ड्यूटी बनती है। मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ, आज आपको दस्तारे फरागत या दस्तारे आलिमियत दी जाएगी। इस दस्तार का भरम रखना आप हजरात, इस जुब्बे का भरम रखना आप, कहीं ये बदनाम ना हो जाए। आप बदनाम हो जाए, लेकिन इस लिबास को हमारे बुजुर्गों ने इस्तेमाल किया है, इस टोपी को हमारे बड़ों ने इस्तेमाल किया है। इमामा जो आप बांधेंगे सरकार अलैहिस्सलाम की वो सुन्नत है, सहाबा ने बांधा है, औलिया किराम ने बांधा है, मुत्तकीन ने बांधा है, हुजूर हाफिज़ मिल्लत ने बांधा है। इसलिए प्लीज खुदा के वास्ते अपनी इस दस्तार का भरम रखना, और कहीं से भी आप फाल्ट मत करना कि लोग कहेंगे लो मुल्ला जी ऐसा करते हैं, लो जुब्बा वाले ऐसा करते हैं। मौला करीम हमारी और आपकी इस्लाह फरमाए, और अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनने मुबारका पर हम सभी लोगों को अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरो कलिमाती अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।